आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी इस वर्ष 2024 में किस दिन है, व्रत कब रखा जाएगा, दान पुण्य के लिए शुभ समय क्या रहेगा, क्या दान आपको इस दिन करना चाहिए, एकादशी जो है निर्जला एकादशी उसका व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, पानी आप कब पी सकते हैं और कब नहीं पी सकते। अगर कोई शारीरिक परेशानी है, किसी तरह की किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नियम हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसका पारण कब करना है, क्या खा के करना है। तो संपूर्ण जानकारी निर्जला एकादशी की आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। माता निर्जला के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये आपको सिर्फ धार्मिक जानकारी प्रदान करता है कि कौन सी तिथि, कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार कब है, किस प्रकार से आपको मनाना है, और सारी जानकारी हमारी पंचांग पर आधारित होती है, क्योंकि ये हमारा ज्योतिष कार्यालय है, ज्योतिष संस्थान है, जहाँ से कि ये चैनल चलाया जाता है। और जो भी जानकारी होती है वो पंचांग पर आधारित विद्वानों द्वारा लिखित होती है, इसीलिए आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती है और आप अपने व्रत त्यौहार आदि कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कहीं शेयर करते हैं और उससे बाकी लोग कुछ लाभ लेते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उससे उन्हें जितना पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा शास्त्र वर्णित करते हैं कि आप अगर किसी को राह दिखाते हैं और उससे वो कुछ पुण्य कमाता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसे जितना आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होगा उस पुण्य का कुछ प्रतिशत आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए इस प्रकार की जानकारी को जितने लोगों तक आप व्हाट्सएप पे या किसी भी प्रकार से भेजें, शेयर करें, उतना अच्छा होता है। आइए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की। देखिए, एक साल में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास जब होता है तो 26 एकादशी होती हैं, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का एक व्रत बाकी सभी एकादशियों के व्रत से श्रेष्ठ है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को रखने का बहुत अधिक महत्व है। बिना पानी व्रत को रखा जाता है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जितने भी भगवान श्री हरि के भक्त हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं वो निर्जल रहकर इसका व्रत करते हैं। निर्जल अर्थात आप जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी जो एकादशी हैं उन सभी में आप पानी भी पीते हैं, आप चाय भी पीते हैं, आप फलहार भी करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पर आपको निर्जल रह के बिना कुछ खाए पिए पूरा व्रत 24 घंटे का करना होता है। इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और क्योंकि ये अधिक कठिन है, इसीलिए इससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो भी बहुत अधिक होती है। प्रचंड गर्मी के बीच इस कठिन व्रत को नियम के साथ रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। व्रत को सभी एकादशी से श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है, क्योंकि ये एक तो गर्मी का मौसम, उसमें भी निर्जल रह के आपको यह व्रत करना होता है, तो इसका जो नियम है वो बहुत अधिक कठिन है। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि पानी अगर नहीं पिएंगे तो कैसे होगा, पूरा व्रत कैसे कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी परेशानियां हैं, मेडिकल कंडीशंस अलग होती हैं, सभी को किसी को अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, शारीरिक हालात अलग होते हैं। इस प्रकार से कैसे इस व्रत को किया जाए। देखिए, नियम तो कहता है कि आपको पूरा निर्जल रह के ही ये व्रत करना चाहिए, परंतु जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जो जीवन है वो प्राथमिकता होती है, वो पहले है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन को खतरे में डाल के कोई व्रत करें। इसलिए अगर आप निर्जल रह के व्रत नहीं करते हैं तो आप जल ग्रहण करते रहिए। जल ग्रहण करने के लिए आप चरणामृत बना सकते हैं। चरणामृत कैसे बनाएंगे कि आप एक जल लीजिए, थोड़ा सा जल लेके उसमें थोड़े मिश्री के दाने डालिए, थोड़ी सी तुलसा जी के पत्ते डालिए और थोड़ा गंगा जल डालिए। हर 3-4 घंटे में थोड़ा सा गंगा जल 1-2 चम्मच अपने गले में डालते रहिए। इससे आपका गला कंठ सूखेगा नहीं और आप इस व्रत को कर पाएंगे। पानी पीने का जो नियम है वो ये है कि आप सुबह 3:30 से 4 बजे का जो समय है, इस समय पे ही पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप पानी
नहीं पिएंगे। उसके बाद आपको निर्जल ही रहना चाहिए। अगर पानी पीना है तो वो आप 3:30 से 4 अर्थात ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले पहले पी लीजिए। जब आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तो ये हमारा हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार व्रत आरंभ हो जाता है और उसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले आपको अवश्य ही उठ जाना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। आपका जो मंदिर है जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं उसकी अच्छी से साफ सफाई करें। फिर वहाँ पर भगवान श्री हरि की तस्वीर के लिए कोई चौकी लगाएं। अगर मंदिर में पहले से तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई एक चौकी लगाएं। उसके ऊपर पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो उसको बिछाएं। फिर भगवान को आसन देंगे। आसन देने के लिए पुष्प आपके पास हैं तो पुष्प अर्पित करें और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप अभिषेक भी कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो, कोई प्रतिमा है तो पंचामृत बनाइए। घी, दूध, दही, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाइए और उससे भगवान को स्नान कराइए। और फिर शुद्धोदक स्नान अर्थात शुद्ध जल से स्नान कराइए, जिसमें गंगा जल अवश्य ही मिला होना चाहिए। एक लोटा या गिलास लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी लीजिए, शुद्ध पानी, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए और उससे आप स्नान कराइए। इसे शुद्धोदक स्नान कहते हैं। तो अगर आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो किस प्रकार से होगा कि पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास सिर्फ तस्वीर है, आप स्नान नहीं करा सकते हैं पूर्ण रूप से, तो आप सांकेतिक स्नान कराएंगे। कोई पुष्प लीजिए या जो आपके सीधे हाथ की 2 उंगलियां जिनसे आप आहुति देते हैं उन 2 उंगलियों को पानी में डिप कीजिए, डुबोइए और भगवान को ऐसे छींटे दीजिए। छींटे दे के फिर भगवान को साफ वस्त्र से पोंछिए। पोंछने के बाद प्रभु को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए। माला अगर आपके पास फूलों की है तो फूलों की माला अर्पित कीजिए। फिर प्रभु को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प का बहुत साधारण विधान हम आपको बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप वहाँ बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, अमुक वासरे जो उस दिन वार है वह बोलिए। एकादशायाम पूर्ण तिथियो। प्रभु आज के दिन हम निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं, इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएँ ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए और संकल्प स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद भगवान का 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। अगर समय नहीं है तो आप सिर्फ कथा भी सुन सकते हैं। आपको अवश्य ही इस दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आपके पास अगर कथा नहीं है तो हमारे चैनल पर एकादशी की कथा सुनाई जाएगी, उसे आप अवश्य सुने। हम वीडियो प्रत्येक एकादशी की कथा का अपलोड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वह वीडियो आपको अवश्य मिलेगा और आप समय पर एकादशी की कथा सुन पाएंगे। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। भगवान की आरती करने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाए रखिए। आप अपना जो दिन है वो आपका जो भी रूटीन हो, जिस भी प्रकार से आपको ऑफिस जाना है या फिर आपका जो भी कार्य काम काज है उसको देखिए आप, लेकिन मन विचार की शुद्धता का ध्यान रखना है। मन में किसी प्रकार के दुर्विचार नहीं आने चाहिए, द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, कोई लालच नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के जो विचार हैं उनसे आपको बचना है। शुद्ध मन वचन के साथ आपको पूरा दिन व्यतीत करना है। हो सके तो शाम को श्री हरि की कीर्तन कीजिए, उनका भजन कीजिए और उसके बाद रात्रि को सोने के बाद आप अगले दिन इसका पारण करेंगे। पारण का समय क्या रहेगा ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले बताते हैं कि आपको व्रत करना कब है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आप किस दिन करेंगे और दान पुण्य किस चीज़ का करेंगे। देखिए, पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी जो है वो तिथि आरंभ हो रही है 17 जून को, सोमवार का दिन रहेगा सुबह 4:43 पर। 18 जून 2024 मंगलवार को सुबह 6:24 पर यह समाप्त होगी। इस प्रकार से 17 की सुबह से 18 की सुबह 6:24 तक जो एकादशी है निर्जला एकादशी वो रहेगी।
क्योंकि द्वादशी युक्त जो व्रत है वह श्रेष्ठ होता है और 18 तारीख को सूर्योदय भी एकादशी में है, इसीलिए व्रत रखा जाएगा 18 जून को। बात आती है दान पुण्य की, तो इस दिन देखिए आप ठंडे पानी का दान कीजिए, घड़े का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, पंखे का दान कीजिए, आपके पास जो फल हैं उनका दान कीजिए, तरबूज दीजिए, आम दीजिए, जो भी ठंडे फल हैं, मौसम के फल हैं उनका दान दीजिए, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, इसका बहुत अधिक फल है। आप सामान्य जनों के लिए भंडारा लगाइए, जल की सेवा कीजिए। इस प्रकार के दान से आपको अथाह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगी और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से निर्जला एकादशी का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके जितने भी काम हैं वो अवश्य बनेंगे। अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप जाने अनजाने में हुआ होगा तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। बड़े से बड़े पाप से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। बात करते हैं पारण की, तो पारण होगा इसका 19 जून को। 19 जून को आप सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद भगवान का जहां आपने पूजन किया था उसी स्थान पर भगवान को पहले स्नान कराइए। भगवान को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के भगवान को पुष्प आदि अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। हाथ में पुष्प लीजिए और निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो एकादशी का व्रत किया था इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें और यह पत्र पुष्प की भेंट स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को भोग लगाइए। पारण के लिए आप पीले चावल बना सकते हैं, मीठे चावल बना सकते हैं, खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो फल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। जब भी आप भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी का पत्ता होना आवश्यक है, वह अवश्य रखें। उसके बाद ही भगवान भोग स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अगर आप कहीं रास्ते में हैं, कुछ परेशानी है, आप नहीं कुछ बना सकते, तो मात्र तुलसी का पत्ता खाकर भी आप भगवान के व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद पारण करने के बाद आप सभी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए, स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आपका निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।